नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। भारत और रूस की यारी दुनिया पर भारी पड़ रही। जी हां, भारत अब रूस के लिए महत्वपूर्ण तकनीक का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया और इससे अमेरिका और यूरोप में चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से रूस पर भारी आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका और यूरोप ने रूस को तकनीकी सामानों की आपूर्ति को रोकने के लिए कई अलग अलग तरह की पाबंदी लगाई, ताकि वो अपनी सैन्य शक्ति को और ज़्यादा ना बढ़ा सके। लेकिन हाल ही में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे पता चल रहा है और वो साफ साफ बता रहे हैं कि रूस ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब रूस भारत जैसे देशों के जरिए उन जरूरी तकनीकों को हासिल कर रहा जिनकी उसे सख्त से सख्त जरूरत है। अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों के अनुसार इस साल अप्रैल और मई में भारत से रूस को भेजी गई प्रतिबंधित तकनीकों का कुल मूल्य $60 मिलियन से भी अधिक था, जो पिछले महीने के मुकाबले 2 गुना है और जुलाई में ये आंकड़ा $95 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसमें माइक्रोचिप्स, सर्किट और मशीन टूल जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं। ये बात भी सामने निकल कर आ रही कि रूस को मिलने वाली लगभग 1/5 तकनीक भारत के जरिए जा रही है और चीन के बाद भारत इसका सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। वैसे ये खबर पश्चिमी देशों के लिए नया सिरदर्द बन चुकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के राजनयिकों ने जब इस मुद्दे को भारत के सामने उठाने की कोशिश की, तो उन्हें भारत की ओर से खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया, ना कोई टिप्पणी की। लेकिन अमेरिका और यूरोप के लिए ये चिंता का बड़ा कारण बन चुका है। इन देशों का मानना है कि अगर भारत जैसे बड़े देश रूस को सपोर्ट करते रहेंगे, तो उन पर लगाए गए प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारत रूस के साथ इस तरह का व्यापारिक और तकनीकी सहयोग कर रहा। दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण है रूस से होने वाला भारत का तेल व्यापार। भारत रूस से सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा और इससे रूस के पास भारतीय रुपयों का एक बड़ा भंडार जमा हो रहा। ये रुपया रूस अब भारत से जरूरी तकनीकी सामान खरीदने में इस्तेमाल कर रहा। अमेरिका और यूरोप के लिए ये स्थिति इसलिए भी कठिन है क्योंकि वे भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन रूस के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसी साल जुलाई के महीने में अमेरिकी उप कोषाध्यक्ष वॉली एडमो ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अधिकारियों को एक पत्र भेजकर कहा है कि जो भारतीय कंपनियां या बैंक रूस के सैन्य उद्योग के साथ व्यापार कर रहे हैं, वे पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत आ सकते हैं। खैर, भारत और रूस के बीच ये साझेदारी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, जहां एक तरफ पश्चिमी देश रूस पर दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बढ़ते संबंध इस दबाव को कमजोर कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस स्थिति में किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ेगा या फिर रूस के साथ अपनी यारी को इसी तरह मजबूत करेगा और वो अपना वादा पूरा करता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने संबंधों को फिर से विचार करना चाहिए या फिर उसे अपनी स्वतंत्र नीति पर चलते रहना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।